ऑलराइट, सो हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज इन प्रेगनेंसी, जिसमें हमने सबसे पहले सिफिलिस के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कॉज्ड बाय ट्रोपोनिमा पैलिडियम, ओके, ट्रोपोनिमा पैलिडियम जो है कॉजेटिव एजेंट है, ये एक बैक्टीरिया है और ये इन्फेक्शन जो है वो बिफोर प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग कंसेप्शन भी हो सकती है और लेटर इन प्रेगनेंसी भी ये इन्फेक्शन कभी भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो फीमेल के अंदर देखने को मिल सकता है। देन आफ्टर हमने डिस्कस किया कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो किस क्लास का है, क्या कैटेगरी है, तो हमने कहा स्पाइरोचेट्स, ओके। स्पाइरोचेट्स क्या होते हैं? एक स्मॉल मोटाइल स्लेंडर हेलिकली कॉइल्ड फ्लेक्सिबल बैक्टीरियाज हैं जो कि ग्राम नेगेटिव हैं, और हम सबको पता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, काफ़ी मुश्किल होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को ट्रीट करना। इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्पाइरोचेट्स की खास बात क्या है कि ये स्विम करते हैं और इनमें फोर्स होती है और जिसकी मदद से ये इनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और ज़्यादातर ये म्यूकस में ही मूव कर पाते हैं, जहाँ पे म्यूकस हो, वजाइनल सिक्रीशंस या माउथ म्यूकस, तो वहाँ पे ये ज़्यादा इजीली स्विम कर पाते हैं। इनका जो ट्रांसमिशन है वो फिजिकल कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट करते हैं और ये फॉर्म्ड होते हैं स्किन में या म्यूकस किसका, माउथ का और जेनिटल ऑर्गन्स का, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। जो इसका इन्फेक्शन है कैन कॉज अबॉर्शन, बच्चे के अंदर ये अबॉर्शन, प्री टर्म लेबर या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ, ओके, डेफनेस, रेनाइटस, इतना सारा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, प्री मिच्योर लेबर एंड इन द फीटस आफ्टर 4 months ऑफ प्रेगनेंसी एज कंजेनाइटल सिफिलिस भी कर सकता है, यानी कि एक बार मदर के वूम से जब वो नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद भी बच्चे को इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है, तो बेबी तो काफ़ी रिस्क पे रहता है। यहाँ पे अगर मदर की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मदर के अंदर तो इतना कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बेबीज के अंदर अबॉर्शन, आईयूडी, कंजेनाइटल सिफिलिस, लिम्फेडेनोपैथी, निमोनिया, रेनाइटिस और रैशेस, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं लेट कॉम्प्लिकेशन, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के, कि हशिंगटन टीथ जो है वो शॉर्ट टीथ, जिसमें छोटे छोटे दांत होते हैं, वाइड वाइड, दूर 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 दूर, शॉर्ट टीथ होगा, और डेफनेस जो है वो आपको देखने को मिल सकती है बच्चे के अंदर। शैबरशिन्स मतलब कि जो आपकी टिबिया बोन है वो कॉन्वेक्स होगी, ओके, और जो क्लटर जॉइंट्स यानी कि सिमेट्रिकल जॉइंट में स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। ये सारा का सारा लेट कॉम्प्लिकेशंस है। किस चीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं? ये है सिफिलिस के कॉम्प्लिकेशन। तो प्लीज इनको गोनोरिया या फिर क्लमाइडिया के साथ कंफ्यूज मत करना। सिफिलिस में ज्यादा एमसीक्यूज है एज कंपेयर टू अदर। ये भी एक चीज बता दूं, अगर आपको दिख रहे हैं ना बहुत सारे, तो उसमें अगर कोई सिम्टम आया तो सिफिलिस को टिक कर दो अगर नहीं मालूम है, क्योंकि सिफिलिस में ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। बट आप इतना याद तो रख ही सकते हो, तो रखना पड़ेगा पास होने के लिए। नेक्स्ट, डायग्नोसिस की अगर बात करें तो VDRL होता है हमारे पास, जो कि स्क्रीनिंग के लिए काम आता है, और एक हमारे पास FT होता है जो कि कंफर्मेटरी है, विच इज लाइक अ कंफर्मेटरी, इट्स लाइक अ कंफर्मेटरी कि हाँ ये होना ही है, ओके, इट्स लाइक अ कंफर्मेटरी कि सिफिलिस पेशेंट को है। VDRL जो है वो आपका एक बार जब 4th वीक पे किया जाएगा तो हस्बैंड का भी चेक किया जाता है कि हस्बैंड को तो इन्फेक्शन नहीं है, बिकॉज उनको भी ट्रीट करना पड़ेगा हमें साइमल्टेनियसली। फीटल इन्फेक्शन को डायग्नोज विद PCR, बच्चे का जो डायग्नोसिस है वो PCR के साथ आप देख सकते हो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमने क्या बोला था कि बेबी का जो 8th क्रेनियल नर्व है वो भी डैमेज होता है। पेम्फिगस, ये एक स्किन इन्फेक्शन है, सॉरी स्किन डिसीज है, जिसके अंदर ब्लिस्टर्स बनते हैं, बुल्ले बनते हैं, ओके, एंड मैक्रोपैपुलर रैशेस भी देखने को मिलते हैं। इंटरस्टिशियल पेरिट्राइटिस यानी इन्फेक्शन या स्किन का इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलता है। ये आपका बेसिकली स्किन वाले चैप्टर के अंदर मैंने डीपली पढ़ेंगे किस किस टाइप में कॉज इवेशंस क्या रहते हैं। देन आफ्टर बात करते हैं ट्रांसफर, तो 20 वीक्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो ट्रांसफर है वो कब होता है मदर से बेबी में, तो 20 वीक हम बोल सकते हैं, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जो विलाई है, इज इट विजिबल? यस, नॉर्मली जो विलाइज है, मैंने आपको उसके बाद कॉज बताया कि भाई सिफिलिस बच्चे को कैसे हुआ। सो कैसे होता है, जो हमारा नॉर्मल विलाइज होती हैं, ये नॉर्मल विलाय का काम होता है कि मदर से बच्चे के अंदर कुछ भी इन्फेक्शन या कुछ भी गलत चीजें ना जा सके, इट्स जस्ट लाइक अ बैरियर। लेकिन आपका जो ये ट्रोपोनिमा पैलिडियम जो बैक्टीरिया है, ये बेसिकली बैक्टीरिया क्या करता है, आपकी विलाइज को ही डैमेज करता है। विलाइज को डैमेज करने की वजह से सेलुलाइटस यानी कि जो आपके सेल हैं उनकी
उनकी गिनती बढ़ जाएगी, ओके, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज कर जाएंगे और वेस्कुलरिटी कम हो जाएगी। और वेस्कुलरिटी कम होने का मतलब साफ साफ क्या है कि बेबी को इश्चीमिया, बेबी का जो हाइपोक्सीमिया है वो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप क्या क्या देख सकते हो, अबॉर्शन, प्रीटर्म, आईयूडी, अर्ली न्यूनेट डेथ, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी, डिपेंड करता है कि जो लोड है बैक्टीरिया का वो कितना ज्यादा है मदर की बॉडी में, उस हिसाब से बच्चे के अंदर ये सब चीजें जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव असेसमेंट। असेसमेंट में हमने 3-4, यस, ऑलराइट ऑलराइट गाइस, सो हम जस्ट अभी रिवाइज ही कर रहे थे जूही, ओके, हम लोग बोल रहे थे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी स्टेज है, मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज होती है, इसमें कैंकर्स बनते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेज में हमने बोला कि सेकंड जो स्टेज है वो हाईली इन्फेक्शियस स्टेज है और इसके अंदर अपीयरेंस ऑफ लेजेंड्स अबाउट 3 वीक्स आफ्टर, ओके, 3 हफ्ते के बाद आपको देखने को मिलेंगे दूसरी स्टेज के अंदर, जिसमें आपका जो स्किन और जो म्यूकस है वो अफेक्ट होगा, ओके, सो यू विल सी द स्किन एंड म्यूकस इज अफेक्टेड। टर्शियरी स्टेज में हमने क्या बोला, एंट्री ऑफ स्पाइरोचेट इनटू द इंटरनल ऑर्गन्स, आपके जो स्पाइरोचेट्स होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर एंटर कर जाते हैं और क्या कॉज करते हैं, परमानेंट डैमेज, ओके, इस परमानेंट डैमेज की वजह से बेबी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर ये स्पाइरोचेट्स अगर इन्वेज करते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो वहां पर क्या करते हैं, मेनिंजाइटिस, अटैक्सिया एंड योर प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिटेशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। सो दीज आर द स्टेजेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। किसके, सिफिलिस के। प्राइमरी में कैंकर, सेकेंडरी में लेजेंड्स और टर्शरी में मेंटल डिटोरिएशन, ये सब देखने को आपको मिल सकता है। देन आफ्टर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इफ सिफिलिस इज लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन, ओके, मदर है 1 साल से कम का टाइम हुआ है उसको, 1 ईयर ही हुआ है एंड नाउ शी इज बीन डायग्नोस्ड विद सिफिलिस और कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बेंज़ोथिन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट्स जो है वो मदर को दिया जाता है, IM स्टैट डोज, ओके, IM सिंगल डोज जो है वो मदर को दी जाती है। अगर ड्यूरेशन आपका ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, ओके, अगर जो ड्यूरेशन है, यस नेहा कैनेडा, it got disconnected, please add me, okay Neha, I will add you, alright, okay, so guys, अभी हमने जस्ट ये बात किया था कि अगर मदर का 1 ईयर के अंदर अंदर प्रॉब्लम है तब क्या होगा, तो 1 ईयर के अंदर अंदर आप बेंज़ोथिन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट्स देते हो। अगर किसी को जो ड्यूरेशन है, ओके, अगर मदर का ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 1 ईयर है, सेम ड्रग चलेगा, बस उसके डोज क्या कर दोगे आप, इंक्रीज कर दोगे, 3 डोजेज आप दे दोगे। यस, आपकी ना आवाज ऐसे लग रही है बड़ी दूर से आ रही है, क्या अभी बेटर है? नहीं, ओके, जैसे पहले क्लियर आती है ना वैसे, जैसे आप नजदीक आ रहे तो सही, जैसे तो मतलब बड़ा ऐसे लग रहा है कि बड़ी दूर से बोल रहे हो। ऑलराइट, क्या अभी मेरी वॉइस क्लियर है? अभी आप सुन पा रहे हो मुझे? इज इट क्लियर नाउ? मैम गूंज रही है वॉइस, क्लियर है? जैसे गूंजती नहीं आवाज वैसे वाला हो रहा है। कोई और बता सकता है, सबको सेम इशू है क्या, मेरी आवाज गूंज रही है? और इज इट उसकी वजह से ना समझ में नहीं आ रहा है। क्या अभी बेटर है मेरी वॉइस? इज इट क्लियर नाउ और स्टिल गूंज रही है? ओके ओके ओके, प्लीज मुझे पहले ही बता दिया करो सो दैट कि मैं बेटर कर। अभी बेटर है, लेकिन अभी तो मैं बहुत पास में हूँ। तो अभी बेटर है? इज इट करेक्ट नाउ? आई थिंक नाउ इट्स करेक्ट, राइट? अब बेटर है? या ओके, सो इफ ड्यूरेशन इज मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन है तो 3 डोज जो है वो मदर को देने पड़ेंगे, ओके। अगर जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से कम है तो आप सिर्फ 1 डोज दोगे बेंज़ोथिन पेनिसिलिन का। अगर जो डोज है, अगर 1 ईयर से ज्यादा का टाइम चल रहा है तो आप 3 डोजेस जो है वो मदर को देते हो। नेक्स्ट अगर आता है कि अगर इन केस मदर एलर्जी की है पेनिसिलिन से तो क्या करोगे, बिकॉज बेंज़ोथिन पेनिसिलिन तो पेंसिलिन कैटेगरी से ड्रग आता है, तो अगर मदर एलर्जिक है तो आप अरिथ्रोमाइसिन देते हैं, ओके, अरिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम डेली फॉर 15 डेज। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपका जैसे PR यादव हो गया या कुछ एनक्लेक्स की बुक्स है उनमें देखा हुआ है कि अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है तो क्या ड्रग दी जाती है, दैट इज अरिथ्रोमाइसिन। ये आपको लर्न करना है पॉइंट, ओके। अरिथ्रोमाइसिन फॉर 15 डेज 2 ग्राम आप क्या देते हो अर्चना, ड्रग देते हैं, इंस्टेड ऑफ पेनिसिलिन यू विल गिव एरिथ्रोमाइसिन,
ओके, अब बात करते हैं बेबी के केस में, नॉट बीबी, सो बेबी के केस में बात करते हैं कि बेबी केस में क्या करेंगे। अगर बच्चा हेल्दी है, ओके, इफ द बेबी इज हेल्दी, तो उसको 6 मंथ की स्क्रीनिंग के अंडर रखेंगे, यानी हम उसको 6 महीना सुपरवाइज करते रहेंगे, बिकॉज बेबी इज हेल्दी, ना तो उसे किसी टाइप का टीथ का डिफॉर्मिटी थे, ना अटेक्सिया, ना कोई मेंटल डिसऑर्डर, कुछ भी इशू नहीं था, लेकिन स्टिल वो कौन सी मदर से डिलीवर हुआ है, सिफिलिस वाली मदर से। तो हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे 6 मंथ स्क्रीनिंग रखेंगे, ओके, इन विच 1 महीना जो है उसको एवरी वीक आना है। शुरुआत का जो 1 महीना होगा, जो बचे हुए 5 महीने होंगे उसमें उसको हर महीने आना है। ओके अर्चना, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो अगर आपका हेल्दी है तो 6 मंथ स्क्रीनिंग रखते हैं, जिसमें से जो स्टार्टिंग का मंथ होता है एवरी वीक आप बुलाया जाता है, और जो बचे हुए 5 मंथ्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है, पर मंथ जो है वो मदर को बुलाया जाता है। इन केस अगर बेबी पॉजिटिव आ गया तो क्या करें। इन केस अगर बेबी पॉजिटिव आ जाता है तो या तो सिम्टोमेटिक होगा बेबी, या तो असिम्टोमेटिक होगा। अगर बेबी सिम्टोमेटिक है तो दो भाई डायरेक्ट ट्रीटमेंट, आप बेबी को आइसोलेट कर देंगे फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देनी है। ओके, तो इसके मतलब ये हो जाता है कि सिफिलिस में ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड, ओके, नहीं देना है। सो आइसोलेट कर देंगे, नो ब्रेस्ट फीडिंग, और सेम डोज फॉर 10 डेज, यानी जो आपका एरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग है या बेंजाथिन पेनिसिलिन है, बच्चे को भी सेम जो है वो 10 दिन के लिए चलाई जाती है। अगर बेबी इज नॉन सिम्टोमेटिक, अगर बच्चा जो है वो सिम्टोमेटिक नहीं है, यानी ही इज फाइन, बट स्टिल सीरोलॉजी क्या आई है उसकी, पॉजिटिव आई है, इस केस में आप सिंगल IM डोज देते हो पेनिसिलिन जी का, जो कि 50,000 यूनिट्स पर केजी पर वेट पेशेंट बेबी के जो है उस हिसाब से जो है वो दी जाती है। ओके, सो इफ द सीरोलॉजी इज पॉजिटिव सिम्टोमेटिक तो आप आइसोलेट कर दीजिए और सेम डोज दीजिए पेनिसिलिन की। अगर बेबी जो है नॉन सिम्टोमेटिक है तो सिंगल डोज देंगे, IM डोज पेनिसिलिन जी 50,000 यूनिट पर केजी पर वेट के हिसाब से। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास, या परफेक्ट, नेक्स्ट हमारे पास जो डिसीज आती है दैट इज गोनोरिया। ओके, सो गोनोरिया हमारा दूसरे नंबर का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, एंड इट्स मच इजियर, ये सिंपली से और आसान है। सो कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटल एंड यूरिनरी ट्रैक। होता क्या है कि इस गोनोरिया की इन्फेक्शन की वजह से जो आपका यूरिनरी पूरा ट्रैक और जो वजाइना का इर्द गिर्द का जो एरिया है वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, इचिंग, इन्फ्लेमेशन, सेम ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जबकि सिफिलिस में स्पाइरोचेट्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे थे, लेजेंड्स बना रहे थे, कैंकर बना रहे थे। तो गाइज यहाँ से डिस्टिंग्विश करना आपको पता होना चाहिए कि कैंकर्स आर नॉट प्रेजेंट इन गोनोरिया। गोनोरिया में आपका यूरिनरी ट्रैक और आपका जो वजाइना है उसके आसपास इचिंग होती है बस। ओके, इट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इफ नॉट ट्रीटेड इट मे कॉज ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम लेकर आती है, बट अबॉर्शन बबॉर्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो चीजें ना होकर यहाँ पे ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम जो है काफी कॉमन टर्म इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बच्चे को क्या इशू होगा, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ओके, बिकॉज ऑफ गोनोरिया इन द न्यूबॉर्न बेबी। कौन से बच्चे में, अगर डिलीवरी हुई उसके बाद की बात हो रही है यहाँ पे। यस, इट्स अ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय नाइजेरिया गोनोरिया। ओके, तो ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें जो नाइजेरिया गोनोरिया है वो पॉजिटिव एजेंट होता है। अगेन क्या है, ये एक बैक्टीरिया, अगेन इट्स अ बैक्टीरिया। ओके, इन्फेक्शन में बी ट्रांसमिटेड टू द न्यूबॉर्न आईज। बच्चे की आंखों में ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है ड्यूरिंग द लेबर, कॉजिंग ब्लाइंडनेस, यानी ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम। बच्चे को ब्लाइंडनेस भी कर सकता है, आई का इन्फेक्शन के साथ साथ बच्चा ब्लाइंड भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज डन फ्रॉम द यूरिथ्रल एंड बेसिकली योर सर्वाइकल स्मीयर। ओके, तो आपका जो सर्विक्स है, यानी जो वजाइना के अंदर का जो सर्विक्स है, और जो बेबी जो आपका यूरिथ्रल होगा यानी यूरिनरी ट्रैक, इन दोनों से सैंपल लिए जाते हैं ताकि इन सैंपल्स को फाइंड आउट किया जा सके कि बेबी को गोनोरिया, मदर को गोनोरिया है कि नहीं है। ओके, सो बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगेन सेम बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव, डोंट फॉरगेट दिस। ओके, सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसके असेसमेंट अगर हम करेंगे तो मदर में, फीमेल में क्या क्या करते हैं, फीमेल के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज चेक किया जाता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और पेन पेशेंट को देखने को मिलती है, तो वेजाइनल डिस्चार्ज भी काफी होगा, एंड यूरिनरी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती है, और पेशेंट को दर्द होता है यूरिन पास करते वक्त। ओके, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में भी ये इन्फेक्शन हो सकती है, बिकॉज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, अगर मेल की बात होगी तो साइमल्टेनियसली हम फीमेल की बात भी करते हैं, क्योंकि दोनों में इफेक्ट होता है।
सो मेल में आप देखोगे कि फीवर देखने को मिल रहा है, पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिल रही है, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग जो है वो मेल के अंदर उसका जो पेनिस वाला जो एरिया है वहां पर टेंडरनेस स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर बात करें तो इन्फेक्शन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर लेबर एंड इन्फेक्शन एक्सेट्रा। ओके, तो ये इसमें भी प्रीमेच्योर जो बेबी है वो देखने को मिलता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ओके, डिसयूरिया, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, सेल्फेंजाइटिस, आपकी पूरी इन्फ्लेमेशन होना फेलोपियन ट्यूब्स का, ओके, एंड कंजक्टिवाइटिस यानी आंख। यहां पर ज्यादातर जो सिम्टम है वो आप देख पा रहे हो, आईज, यू नो, कंजक्टिवाइटिस, आईज एंड आर्थराइटिस, सर्विसाइटिस, एंडोमेट्रियोसिस। ओके, ये सब चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी किसके अंदर, मदर एंड बेबी। ओके, दीज आर द कॉम्प्लिकेशन, दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो अब इन्हें मैनेज कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है इसकी मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक देंगे और कुछ भी नहीं करना है, लेकिन सिम्टम नहीं भूलने हैं, और सिम्टम के साथ साथ कैंकर किसमें है, नियोनेट्रम, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम किसमें है, ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का यही मेन रहता है फंडा, किसमें कौन सा डिस्चार्ज और क्या है। वैसे जो टाइप ऑफ डिस्चार्ज है, ग्रीनिश किसमें है, ब्राउनिश किसमें है, वो आप पढ़ोगे अलग से, ओके, जिसमें हम नॉर्मल पढ़ेंगे, बट इस केस के अंदर हमारे पास फीमेल प्रेग्नेंट है और हमारी प्रायोरिटी कौन है, बेबी एंड मदर। मैनेजमेंट में क्या करोगे, ऑब्टेन कल्चर फॉर गोनोरिया, ठीक है, कल्चर ले लेंगे ड्यूरिंग प्रीनेटल विजिट। तो जब भी मदर आएगी वो कंप्लेन करेगी मुझे इचिंग हो रही है, मुझे यूरिनेशन के दौरान दर्द होता है, मुझे डिस्चार्ज आ रहा है, उसका सैंपल लिया जाएगा सर्विक्स का या फिर उसका सैंपल लिया जाएगा यूरिनरी डिस्चार्ज का, और कंफर्म किया जाएगा कि उसको जो है वो गोनोरिया है कि नहीं है। सो ऑब्टेन द कल्चर फॉर गोनोरिया ड्यूरिंग द प्रीनेटल विजिट, एडमिनिस्टर प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक। यस यस, okay, all right, okay, just give me a second, okay, is it okay now? क्या आप मुझे देख पा रहे हो, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, परफेक्ट। सो यहां पर आपने स्क्रीन नहीं देख पाए थे, इधर इशू था, ओके, ठीक है। असेसमेंट में क्या होता है, मेल और फीमेल के दो असेसमेंट्स है, विजाइनल डिस्चार्ज, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड पेन, और मेल में फीवर, पेनफुल यूरिनेशन, टेंडरनेस, स्वेलिंग, ये सब देखने को मिलेगा। रिस्क भी हो सकता है प्रीमेच्योर लेबर का, बट इसके अलावा बच्चे में डेफनेस होना ये सब नहीं है इसके अंदर, वो सिफिलिस में है, तो डिस्टिंग्विश करना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या आएगा, ऑब्टेन करेंगे कल्चर गोनोरिया का ड्यूरिंग प्रीनेटल विजिट, ओके, एंड एडमिनिस्टर प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक। वही बात आ गई, हमें क्या देना है, एंटीबायोटिक्स देने हैं। तो ऊपर हमने बेंजाथिन पेनिसिलिन दिया, ओके, अरिथ्रोमाइसिन इफ एलर्जी, अदरवाइज हम बेंजाथिन पेनिसिलिन देंगे। तो यहाँ पे टू द आइज टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट, तो यहाँ पे हम प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, ओके, ताकि उसकी जो आंखें उनको ठीक किया जा सके। सो इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट ट्रीटमेंट ऑफ हर पार्टनर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हमारी यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है कि हमें पेशेंट के रिलेटिव को भी बताना है, सॉरी हस्बैंड को बताना है कि आपकी ट्रीटमेंट भी जरूरी है। सिंगल डोज ऑफ सेफ्ट्रेक्सोन, वेरी 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 सिंपल, सेफ्ट्रेक्सोन का सिंगल डोज दिया जाता है 125 mg IM और सिंगल डोज ऑफ 2 ग्राम, 2 ग्राम का एंटीबायोटिक जो है वो हम पेशेंट को दे देंगे, उससे भी बेटर फील हो जाएगा पेशेंट को। या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी की जो ड्रग्स होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, उनको भी हम दे सकते हैं। और इन्फेक्टिव नियोनेट के लिए क्या है, यहाँ पे इन्फेक्टिव नियोनेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल डोज ऑफ सेफ्ट्रेक्सोन 50 mg पर kg पर वेट जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो सिफिलिस था उसकी जो हमने ड्रग पड़ी थी वो बेंजाथिन पेनिसिलिन थी, और अगर उसकी एलर्जी हो जाती है तब हम पेशेंट को क्या देते हैं, अरिथ्रोमाइसिन। जबकि गोनोरिया के अंदर हम देते हैं 2 ग्राम या फिर 2 ग्राम के हिसाब से सेफ्ट्रेक्सोन। और बेबी की बात कर रहे हैं अगर इन्फेक्टिव नियोनेट की, तब हम 50 mg पर kg पर वेट के हिसाब से बेबी को जो है वो डोज देते हैं, सिंगल डोज ऑफ सेफ्ट्रेक्सोन। आई होप ये आपको भूलेगा, आप नहीं भूलोगे इसे, राइट, आई होप सो। ऑलराइट, नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास जो बैक्टीरियल, अगेन कौन सी अर्चना, बैक्टीरियल। अगर जो तीसरी जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है, नाम है कलमाइडिया, इसका तो और भी शॉर्ट है और बहुत ही सिंपल है। कलमाइडिया कॉजेटिव एजेंट जो यहाँ पे कलमाइडिया ट्रैकोमैटिसिस है, मुझे स्टार्टिंग में काफी कंफ्यूजन रहता था इसमें और ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम में, लेकिन यहाँ से इसी वर्ड का दूसरा ये वर्ड आ जाता है कलमाइडिया ट्रैकोमैटिसिस, ओके। ये एसोसिएटेड होती है विद इंक्रीज रिस्क फॉर प्रीमेच्योर बर्थ, यानी गोनोरिया
गोनोरिया में भी प्रीमेच्योर बर्थ था, इसमें भी प्रीमेच्योर बर्थ था। ये एक चीज इन दोनों की कॉमन है दोनों कंडीशंस के अंदर। स्टिल बर्थ, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, अगेन कंजक्टिवाइटिस देखो कॉमन है ना, यहाँ पे भी कंजक्टिवा यहाँ पे भी हो रहा है और कंजक्टिवाइटिस ऊपर भी हो रहा है गोनोरिया के अंदर भी। क्लमाइडिया निमोनिया, लेकिन यहाँ पे निमोनिया जो है वो एक कुछ अलग से आ जाता है हमारे पास सिम्टम कंडीशन, सॉरी क्लमाइडिया निमोनिया है। ओके, सो ये पेशेंट को हो सकता है। इवन HIV वाले पेशेंट के अंदर जब निमोनिया होता है तो उसके अंदर भी क्लमाइडिया निमोनिया देखने को मिलता है अगर HIV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट इट कैन कॉज, क्या क्या कॉज कर सकती है अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है। ओके, सेम सर्विंजाइटिस, पेल्विक एब्सेस, क्रॉनिक पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी। गाइस, इनफर्टिलिटी एक टॉपिक आएगा पूरा का पूरा, इनफर्टिलिटी इन मेल एंड इनफर्टिलिटी इन फीमेल। मैं आपको PDF सेंड करूंगी, आपको खुद को पढ़ने में, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, उसमें ये जो इनफर्टिलिटी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण बनते हैं इसके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। अगर किसी को बड़े लंबे समय से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो वो ना तो माँ बन सकते हैं ना तो फादर बन पाएगा। ओके, तो इनफर्टिलिटी का काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के साथ निकल कर आता है। लॉन्ग टर्म सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज विल लीड टू इनफर्टिलिटी, बट इन तीनों में से अगर ज्यादातर हम चांस बताएं तो क्लमाइडिया का है इनफर्टिलिटी करने का। ओके, असेसमेंट के तौर पे क्या करेंगे, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स और आफ्टर कोइटस। ऐसा पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मैं कोइटस नहीं कर पाती हूँ या फिर कर पाती हूँ तो ब्लीडिंग होती है मुझे। म्यूकोड और प्यूरुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज, सबसे बेकार वाला डिस्चार्ज इसी में देखने को मिलता है, और वो कैसा है आपका म्यूकोइड, प्यूरुलेंट, स्मेल, पसी सर्वाइकल डिस्चार्ज जो है वो आपको देखने को मदर के अंदर मिलेगा। डिसयूरिया भी आपको मदर के अंदर देखने को मिलेगा। मेन बात आती है व्हाट इज द इंटरवेंशन। ओके, सो इंटरवेंशन क्या है, स्क्रीनिंग करना ऑफ हाई रिस्क पेशेंट। सो हाई रिस्क वाला पेशेंट कौन सा होगा अर्चना, हु विल बी इन हाई रिस्क। हाँ, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको चांसेस हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने का, या वो लेडी या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, या फिर उसको ऐसा डिस्चार्ज निकलता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होते हैं, रिकरेंट होते हैं, तो हमें इनकी स्क्रीनिंग जो है वो करनी पड़ती है हाई रिस्क पेशेंट्स की। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन फॉर पेशेंट एंड नियोनेट, बच्चे में और माँ में दोनों को हमें क्या देना है, आपको दोनों को ही जो है वो मेडिकेशंस देने हैं। मोनिटर नियोनेट फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ निमोनिया, क्यों, क्योंकि क्लमाइडिया निमोनियाए पॉजिटिव एजेंट बन सकता है यहाँ पे बच्चे के अंदर निमोनिया का। ओके, इंश्योर द सेक्सुअल पार्टनर इज ट्रीटेड, और इंश्योर करना है कि जो हमारा पार्टनर है वो ट्रीटेड है, उसको भी कोई इन्फेक्शन जो है वो नहीं है। ड्रग गाइस अगेन अरिथ्रोमाइसिन, लेकिन यहाँ पे अरिथ्रोमाइसिन आपकी एलर्जी की वजह से नहीं, यहाँ दी ही अरिथ्रोमाइसिन जा रही है। ओके अर्चना, सो रिमेंबर दिस थिंग, ड्रग अरिथ्रोमाइसिन 0.5 mg 6 आवरली जो है वो दी जाती है लगभग 7 से 10 दिन में। और यहाँ पर इनफेक्टिव, अगर इनफेक्टिव है, लाइक कभी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो नियोनेट जो है उसको भी ट्रीट किया जाएगा अरिथ्रोमाइसिन के साथ। क्यों, क्योंकि बच्चे में भी मदर की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ब्लड मिल्क सिक्रेशंस में बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस, इज इट क्लियर। तो हमारे पास 3 जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिसीज आती हैं। इसके अलावा जो नाम है आपके फंगल और पैरासाइट्स, उनका मैं आपको फोटोज या व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी लिंक, ओके, ताकि आप उन्हें देख सको। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास पूछी जाती है वो 3 है। एक आ जाती है आपकी सिफिलिस, एक आती है क्लमाइडिया और एक आती है आपकी गोनोरिया। इन तीनों में एंटीबायोटिक्स पता होने चाहिए और किसके अंदर जो सिम्टम है वो कौन से देखने को मिलते हैं। आज आपको मेरे बताने से याद होगा, बट आफ्टर 7 days आई एम डैम श्योर ये सब मिक्स हो चुका होगा। सो प्लीज मेक योर ओन नोट्स, इनको सिंक्रनाइज करके लिखो, और किसी भी बुक में अगर आपको एक्स्ट्रा डाटा मिल रहा है तो उसको ऐड करो। होता ना कई बार किसी बुक में हमें ये सिम्टम एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वो सिम्टम आप लाकर इसके अंदर आपको ऐड करना है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर, जूही, इज इट क्लियर? जूही, अर्चना, इज इट क्लियर? गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक एड्स है, बट अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो।